हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो चलो शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर पॉलिनोमियल का। इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी पहले पॉलिनोमियल में पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो सबका एप्लीकेशन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है। बोला गया अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है। देखो, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो उन्होंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 9। अब उन्होंने बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 40। देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से अगर देखोगे, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा गया है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये सब कुछ किसके फॉर्मूले में आता है, और ये भी तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो उसमें बताया था मैंने कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो ये कितना आता है, सबको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी 9 है, 9 का होल स्क्वायर 81। मुझे यही चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और मुझे ये भी पता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है 40। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तुम बोलोगे 81 माइनस 40 इंटू 2 होता है 80। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। बस हमें क्या करना था, ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज याद रखना था और तुरंत आइडेंटिफाई करना था कि ये सब कुछ इसी आइडेंटिटीज में है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। उन्होंने बता दिया कि एक कोई भी सुटेबल आइडेंटिटी यूज करो और उसको यूज करके इसको फैक्टराइज करो। ओके, इस चीज को ध्यान से देखो। समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में फिर से ये वाला चीज आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला चीज, तो ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 2ab 2bc 2ac है ही नहीं। मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac टाइप चीज होता, तब तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए बी बी सी वाला टर्म एक ही है, बाकी सब कुछ जीरो। और यहाँ नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने सोचना ही नहीं था। अब हम कैसे सोचेंगे फिर? तो ध्यान से देखना। हमने बोला कि ठीक है, 3a स्क्वायर कैन बी रिटन एज √3a का होल स्क्वायर। 3b का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज √3b का होल स्क्वायर। और ये 6ab मतलब इसी का कुछ यूज हो रहा है, तो -6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 एंड 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 इंटू ए इंटू बी। अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, 25c स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5c का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ये वाली जो चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर माइनस 5c का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या? तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर ये तो है। अब इस पूरा को देखो, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, इसका भी फार्मूला हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो बस दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, ए की जगह है √3a माइनस √3b, ए प्लस बी इंटू √3a माइनस √3b माइनस 5c। ओके, सो ये हो गया फैक्टराइजेशन। सिंपल है, हमने बस फॉर्मूला यूज़ किया। थोड़ा बहुत हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही सुइटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टराइज करो। जब मैं फॉर्मूला बता रहा था लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटीज में, तो इस टाइप की चीज़ें किया था मैंने। पावर 4 को रिड्यूस करना है तुम्हें, क्या करोगे? यू विल से p⁴ कैन बी रिटन एज p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 इंटू q⁴ कैन बी रिटन एज 3q⁴।
3⁴ कितना होता है 81, Q⁴ तो ए स्क्वायर सॉरी, तो बेसिकली 3Q⁴ तो इसको लिख दिया P² का होल स्क्वायर माइनस 9Q² का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 9Q² इंटू P² माइनस 9Q² कैन बी रिटन एज 3Q का होल स्क्वायर। अगेन ये फैक्टराइज हो जाएगा, P² प्लस 9Q², यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल हो गया फैक्टराइज। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत जोर से बोला था, बहुत तो बार बोला था कि भाई फॉर्मूला याद रख लो, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने 3 क्वेश्चंस करे, तीनों में क्या यूज़ हुआ, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप की चीज़ें भी वहाँ मैंने बताया था नोट में, लेकिन वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर x प्लस 1/x कहीं 2 दिखे या x प्लस 1/x माइनस 2 दिखे, तब तो यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू 1, यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू -1, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि x माइनस 1/x इज 4, देन इवेलुएट करना है x² प्लस 1/x²। अच्छा, यहाँ से मुझे स्क्वायर पे पहुँचना है, क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आएगा, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे देखो क्या आता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² और ये तो x से x कटेगा, 2 आएगा और वो 2 उधर जाके 16 प्लस 2 18 बन जाएगा। क्या मुझे यही चाहिए था और यही मिल गया क्या? चलो पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट उन्होंने बोला x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालना है। तो अब तुम यहां से स्टार्ट नहीं करोगे फिर से, क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इस चीज का स्क्वायर ये वाला चीज होने वाला है, तो मैं इस चीज का फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो वी विल गेट a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी तुम्हें दिख रहा होगा सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 364, 324 है ना, 324। तो 324 माइनस 2 कितना हो गया 322। तो ये वाली चीज़ कितनी आ गई 322, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, बस फार्मूला अप्लाई किया, इससे यहाँ पे स्क्वायर गया, यहाँ से फिर यहाँ गए। तो देखो बेसिक आइडेंटिटीज़ तुम्हें याद है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे वो क्वेश्चंस में दम नहीं थे। ठीक है, सबके सब बहुत ही इजी थे। अब तुम्हें अप्लाई करने आ रहा है कि जो भी हमने फार्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं देखना ध्यान से। बोला है अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू 83 है, तो बोलोगे सर ये तो पहले क्वेश्चन जैसा है। नहीं, वहाँ पे कुछ और निकालने बोला था, वहाँ बोला था ए बी बी सी, ए सी दिया हुआ था, a² b² c² निकालने बोला गया था, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी गिवन है, a² प्लस b² प्लस c² गिवन है। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। याद करो इस चीज़ का फॉर्मूला मैंने बताया था और बोला था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT JEE रिपीटेडली इस क्वेश्चन को पूछते रहता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर ने बताया था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये कितना होता है? तो तुम बोलोगे सर दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस bc प्लस ac। अच्छा, मैंने प्लस प्लस कैसे लिख दिया? तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ab माइनस bc माइनस ac आता था, याद करो। तो मैंने माइनस कॉमन लेके ab प्लस bc प्लस ac लिख दिया। अच्छा, तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है? तुम बोलोगे सर मेरे पास ये वाला चीज़ पता है ऑलरेडी। अच्छा सर मुझे ये भी पता है ऑलरेडी, मुझे ये नहीं पता है सर। ओके, ये नहीं पता है तो ये निकालोगे कैसे?
तुम बोलोगे सर मेरे पास एक आइडिया है। क्या सर? ये पता है तो मुझे पता है इसका स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं लिखूं तो वो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आता है सर। हाँ तो सर आ जाएगा ना यहाँ से ये वैल्यू। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर 225, दिस इज इक्वल टू ये कितना है 83 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ से तुम्हारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 225 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 2। बताओ कितना आ रहा है ये? 5 माइनस 3 2 एंड 12 माइनस 8 4 1 142 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 2 इंटू 7 2 इंटू 1 71। ओके, नाउ हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे? तो बस वैल्यू पुट ऑन करना है। ए प्लस बी प्लस सी इज 15 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 83 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 71। तो ये कितना आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 71, 9 प्लस 3 12, 15 इंटू 12 इज द आंसर। तो 180 आंसर हो गया अपना। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर इज 180। तो बस इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगा कि हमें 2 बार अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़े। इस फॉर्मूला को निकालने के लिए ये चाहिए था, और इस चीज़ को निकालने के लिए मुझे ये चाहिए था। इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। बस तो 2-3 बार फॉर्मूला यूज़ करना पड़े, हमें दिमाग लगा के हमने कर लिया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी सारे के सारे याद हैं। ठीक है, जिन्हें भी नहीं याद है वो फिर से पुराने लेक्चर में जाओ, लास्ट लेक्चर में, और उसमें देखो जितने भी आइडेंटिटीज़ मैंने लिखे हैं 20-21 आइडेंटिटीज़ लिखे हैं, उन सबको जाके याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब इजी क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फटाफट टिक मारना है तुम्हें। देखो बोला गया द डिग्री ऑफ दिस। सबसे पहली बात तो ये चेक करो, ये पॉलिनोमियल है। तुम बोलोगे हाँ दिस इज ए पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री पता है। हाँ, कितना होता है? एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना? 5, तो आंसर इज 5। ओके, द डिग्री ऑफ दिस, इसका आंसर कितना? तुम बोलोगे सर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर -5 आ गया। एक्स टू द पावर कैसा होना चाहिए सर? होल नंबर होना चाहिए। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, आंसर नन। डिग्री डिफाइंड ही नहीं है इसका। अच्छा, बोला गया द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, एक एक करके कोएफिशिएंट निकालना है। सोचो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो दिस शुड बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। कोएफिशिएंट क्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए एक्स क्यूब का, 0 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, एक्स का 3 माइनस 1। 1 0 3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन एक्स इज इक्वल टू -1। अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो जब एक्स की वैल्यू -1 हो। -1 डाल दो इसमें, तो पी ऑफ -1 कितना आने वाला है? -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5। ये कितना आ गया? -1, ये आ गया 1 इंटू 3 -3 -4 -5। कितना आ रहा है देखो? 3 1 4 4 4 8 8 5 13 -13। तो -13 इज दी आंसर। बहुत ही सिंपल। तो ये बेसिकली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो भी हमने पॉलिनोमियल्स में 5 लेक्चर में पढ़े उस पर बेस्ड सारे के सारे एप्लीकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, देखो उसके बाद बोला गया द एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंडेक्स इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। तो सबसे पहले कितना है? 1 2 3 4। ये कांस्टेंट -5x के साथ आएगा प्लस 3x स्क्वायर के साथ आएगा -2x क्यूब के साथ आएगा, है ना। तो -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -5x प्लस, सिंपल। ओके, अब चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा लेवल का। अब उन्होंने बोला है x प्लस वाई की वैल्यू अगर a है एंड एक्स वाई की वैल्यू अगर b है। उन्होंने x प्लस वाई की वैल्यू दे दी, एक्स वाई की वैल्यू भी दे दी। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना है तुम्हें। इस चीज़ को जब देखोगे तो इसको अगर तुम एलसीएम लेते हो तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
समझ में आया? मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, ऊपर आ जाएगा वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, मैंने उसको लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसा क्यों लिखा? अब देखो मेरे पास x प्लस वाई पता है, x इंटू वाई पता है, क्या मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ सर कैसे? एक फॉर्मूला पढ़ाया था सर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, याद करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, दो फॉर्मूला बेसिकली मैंने पढ़ाया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या फिर मैंने पढ़ाया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब तुम खुद डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे। मैंने दो फार्मूले बताए थे, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? तो तुम्हारे पास ए प्लस बी गिवन है, ए इंटू बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं गिवन है। तुम्हें फालतू का फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा इस फॉर्मूला को लगाओगे तो इस फॉर्मूला को मैं लगाने वाला हूँ। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई दी होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अच्छा नीचे एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स वाई का होल क्यूब। अच्छा एक्स प्लस वाई इज बेसिकली ए, तो ए क्यूब माइनस 3 इंटू बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab, ए क्यूब माइनस 3ab डिवाइडेड बाई बी क्यूब। ये वाला फाइनल आंसर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा फॉर्मूला तुम अप्लाई करते हो। ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बोला गया अगर x 3 है, y 4 है, z माइनस 7 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। बहुत सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट करोगे ऑब्वियसली आंसर तो आ ही जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आंसर तो आना ही है फाइनली। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग से चले, बच्चे जो दिमाग से चलेंगे उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ पे एक्स वाई जेड में कुछ तो खास बात है। क्या खास बात है? व्हेन यू विल सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, तुम बोलोगे 0। कैसे? 3 प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब तुम्हें मैंने ये चीज़ बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाती है। देयरफॉर वी कैन से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब can be written as 3xyz, or we can say x cube plus y cube plus z cube माइनस 3xyz की वैल्यू कितनी आ गई? 0, एज सिंपल एज डेट, ठीक है। तो बस तुम्हें यही आइडेंटिफाई करना था कि इन तीनों का सम 0 के बराबर है, इसलिए जो भी फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं वो सबके सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा, ये तो अपना वही वाला आ गया जो मैंने नोट करके लिखाया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ तुम्हें ऑलरेडी पता है x कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2, फाइनल आंसर 2। यही बोला था, अगर याद रहेगा तो खटाखट होगा आंसर, अगर याद नहीं है तुम क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से तुम स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, और याद रखते हो तो डायरेक्टली तुम आंसर लिख सकते हो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है इफ द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिटन एज दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। अच्छा, यहां पे देखो 125 कैन बी रिटन एज 5 का होल क्यूब, एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ओके, तो यहां से अब इसको और इसको कंपेयर करो, तुम्हें दिख रहा होगा 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, ए एक्स के जगह 5x, तो ए की वैल्यू कितनी? 5। अच्छा, बी की वैल्यू पूछी गई होती तो 25 आंसर हो जाता, ठीक है। तो सिंपल, बस उन्होंने फॉर्मूला का एप्लीकेशन पूछ लिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये वाला जो कोई इक्वेशन गिवन है, इसका वन ऑफ द रूट इज 2, देन द वैल्यू ऑफ की। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है?
रूट्स का मतलब मैंने बताया था, रूट्स और जीरो एक ही बात है। जहाँ पे पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन गिवन है उस एक्स पे वो जीरो आ जाए, दैट इज उस एक्स पे वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर जाए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 और 2 आएगी, है ना। तो दिस मीन्स क्या कि 1 पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, 2 पे भी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा। तो तुम्हें क्या करना था, बस x इज इक्वल टू 2 इधर डाल देना था। तो x इज इक्वल टू डालोगे क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू 2k माइनस k, कितना आ गया, k इज इक्वल टू -6, डायरेक्ट आंसर। तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, तुम कॉन्सेप्ट याद रखो, फटाफट आंसर आते जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर है ना। फिर से दिमाग लगाना, इस बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोला, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया एक्स और वाई कैसे नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, विद एक्स माइनस वाई की वैल्यू इस बार 2 गिवन है एंड एक्स वाई की वैल्यू 24 गिवन है। पूछा गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कितना। अच्छा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज बेसिकली एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, है ना। ओके, अब तुम्हें एक्स वाई तो ऑलरेडी पता है, एक्स प्लस वाई नहीं पता है, लेकिन तुम्हें एक्स माइनस वाई पता है। अच्छा एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई का सफ़र कैसे तय करेंगे, फिर से याद करो, आइडेंटिटीज़। सर कितना आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रहा है, हाँ यूज़ होगा, है ना। जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे वो कहीं भी यूज हो सकते हैं। याद करो एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy बताया था मैंने, हाँ। अच्छा एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई इज 24 इंटू 4, 4 इज 96। तो x प्लस वाई दी होल स्क्वायर कितना आ गया, 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस 10। लेकिन क्या मैं माइनस लूंगा, बोलूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने ऐसे पहले बोल दिया है कि x और y दोनों के दोनों कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम करोगे तो वो नेगेटिव का भी आ सकता है क्या, तुम बोलोगे नहीं। दिस मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 10। अच्छा अब x प्लस वाई मुझे ऑलरेडी पता है तो 10, और एक्स वाई मुझे ऑलरेडी पता है 24। तो आंसर आ गया 2 से डिवाइड करो 5, 12, 5/12 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने फार्मूला यूज़ करवाया हमें ये वाला, तो इसलिए मैंने जितने भी फार्मूले लिखे हैं वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया द HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन, SCF ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस एंड LCM इज दिस। नाउ इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस देन द अदर एक्सप्रेशन। ये तो सिंपल आ गया, क्या जो भी मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं ये क्वेश्चन करवाया गया वहाँ पे, है ना, इसी टाइप का। बोला गया SCF इंटू LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो SCF x इंटू LCM एक्स क्यूब माइनस 9x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x शुड बी आवर आंसर, ठीक है। ओके तो यहाँ से वी कैन सी x, एक और x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर अंदर गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से एक x कॉमन आएगा, अंदर जाएगा x प्लस 3। तो तुम देखोगे एक x से x कटेगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x, तो रहेगा एक x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 कैंसल आउट। तो तुम्हारा फाइनली आ गया x इंटू एक्स माइनस 3 दूसरा पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, कितना सिंपल, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल। बस फार्मूला लगा दिया, काम चल गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच x प्लस k इज द फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा कोई किसी का फैक्टर है, x माइनस a किसी का पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दिस मीन्स व्हाट, सपोज देयर इज ए पॉलिनोमियल px, उसका फैक्टर है x माइनस a, दिस मीन्स व्हाट, p ऑफ a कितना, 0। वही तो बताया गया था कि अगर p ऑफ a 0 हो जाए तो x माइनस a क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर। तो x प्लस के अगर फैक्टर है तो x प्लस के फैक्टर है तो क्या होना पड़ेगा, तुम बोलोगे x प्लस के अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल टू माइनस के डालने पे इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, और कुछ नहीं, बस सिंपल x इज इक्वल टू माइनस के डालने पे
उसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, माइनस के डाल दो, डाल दिया। चलो माइनस के डाला तो माइनस के का होल क्यूब इज माइनस के क्यूब, के इंटू माइनस के का होल स्क्वायर इज के स्क्वायर इंटू के, तो प्लस के क्यूब। वाओ, माइनस के इंटू माइनस 2 इज प्लस 2k, प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसका काटेगा, 3k इज इक्वल टू आएगा -4, के की वैल्यू आएगी -4/3। बहुत ही सिंपल, ठीक है, के की वैल्यू आ गई -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखो। बोला गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टराइज करना है। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई भी लगा दो, अल्टीमेटली हम लोग मैच कर रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मैंने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखा ए माइनस बी सॉरी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने लगा दिया, दो फार्मूला है लेकिन मैंने ये वाला लगा दिया, कोई भी लगा दो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो यू कैन सी कौन सा कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, पता है हमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टू टाइम्स, तो यहाँ से 2y ब्रैकेट के अंदर गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2y इंटू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है या नहीं, बस वही पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ जीसीडी, ठीक है, नाम मैंने कहीं नहीं यूज़ किया जीसीडी इज सेम एज एचसीएफ, है ना, एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी। एचसीएफ का मतलब क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एक ही बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लो, एक ही बात है ना। तो इफ जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज x माइनस 6 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें जीसीडी का मतलब पता होना चाहिए, अब तो पता चल चुका है। अगर जीसीडी इन दोनों का कॉमन डिवाइजर x माइनस 6 है, कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर x माइनस 6 से इस चीज को डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ मतलब तो वही होता है ना बेसिकली, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, दिस मीन्स वो जो फैक्टर है उससे वो वाला चीज भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला चीज भी डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। दिस मीन्स कि ये वाला पॉलिनोमियल टोटली x माइनस 6 से डिविजिबल है, सिमिलरली ये वाला पॉलिनोमियल टोटली x माइनस 6 से डिविजिबल है, और वी कैन से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ये, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है। तो x माइनस 6 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, देयरफॉर 6 डालने पे 0 आ जाना चाहिए, दैट इज 36 माइनस 6a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6a की वैल्यू आ गई 30, तो a की वैल्यू आ गई 5। उसी तरीके से 6 इधर डालेंगे फिर भी 0 आना चाहिए। 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 12 प्लस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई, यहाँ से 24 तो उधर जाएगा तो -24, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -24, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा बस आइडेंटिफाई करना था क्वेश्चन का, लैंग्वेज हमें पकड़ना था, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो इतना। फिर से 3 क्वेश्चन, मैंने बोला था ना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो मैं ऊपर ही कर दूंगा, कोई बात नहीं, ऊपर ही कर लेते हैं, जहाँ स्पेस है उधर ही करेंगे। देखो ध्यान से, अब इफ दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे पहुँचना, ठीक है। सबसे पहला तरीका
मेथड वन कैन बी, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद क्या करो, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और गिवन है कि ये जो आएगा वही ये है, तो तुम्हें क्या करना है, कोएफिशिएंट को क्या करना है, बस कंपेयर कर लेना है, पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे, तुम सोचो कि ये जो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म कब बनेगा, याद करो, क्योंकि मैंने क्यूबिक वगैरह का जब मैंने फैक्टराइजेशन करने सिखाया तो इसी टाइप की चीज़ें सिखाई है, ठीक है। जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म कब बनेगा, तुम बोलोगे जिस टाइम पे बी वाला इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, जब बी वाला इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -2b। क्या एक ही कांस्टेंट टर्म बन रहा है, तुम बोलोगे हाँ, इसके अलावा कभी भी एक्स वाला किसी से मल्टीप्लाई हो जाए कांस्टेंट नहीं बनेगा, वाई वाला किसी से मल्टीप्लाई हो जाए कांस्टेंट नहीं बनेगा, बी वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट नहीं बनाएगा, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट बनाएगा, मतलब एक ही टर्म। अच्छा, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, -10, तो बी की वैल्यू कितनी, 5, एक ही बार में पता चल गया, ठीक है, बिना ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करे हमने बी निकाल लिया, ठीक है। चलो अब ए के बारे में सोचो, ए कब आएगा, तुमने बोला ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, y का कोएफिशिएंट इधर से कब आएगा, ये दोनों जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो y का कोएफिशिएंट कब बनेगा, तो तुमने बोला जब यहां से x वाला किसी से मल्टीप्लाई हो जाए y का कोएफिशिएंट नहीं बन सकता है, 3y वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, 3y वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो y का कोएफिशिएंट सिर्फ लिख रहे हैं, -6 आएगा, क्या -6y आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट इज -6। सिमिलरली ये कांस्टेंट वाला y के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -by, तो -b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट इधर कितना, सिर्फ a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -6, b की वैल्यू थी -5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -11, तो -11,5 इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से हमने काम लिया और बहुत ही आसानी से निकल गया, हमें पूरा का पूरा ब्रैकेट ओपन करके देखना नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, थर्ड मेथड कैन बी कि ये दोनों हमेशा ट्रू है ना, इन्होंने एक्स वाई पे कोई कंडीशन दिया ही नहीं, इन्होंने सीधा बोल दिया कि ये वाला चीज इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वाला चीज, चाहे एक्स वाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे, कुछ भी हो, तो तुम कुछ भी डाल दो एक्स वाई, तुम बोलो मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई, दोनों सब 0, तो इधर सबको 0 डाल दोगे तो बचेगा क्या, -10, इधर सबको 0 डाल दोगे तो इधर b बचेगा, इधर -2, तो -2b, यहाँ से b की वैल्यू 5 आ गई। फिर से x को कुछ और डाल दो, x को 0 रहने दो, y को 1 डाल दो, तब ये आ जाएगा, है ना, x को 0 डाल दो, y को 1 डाल दो, अपने आप दोनों साइड से फिर से इक्वेट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, यही वाला चीज़, यही इक्वेशन आ जाएगा जो हमने लिखा, ठीक है। तो ये भी सिंपल तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। चलो अब बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस, इस चीज़ को ध्यान से देखना, द वैल्यू ऑफ दिस, ये वाला चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखो, पॉइंट में देखे बहुत ही डरावना सा बड़ा सा लिख दिया है, लेकिन अगर तुम अंडरस्टैंड करते हो, तुम्हें आइडेंटिटीज़ याद है, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, a³ + b³ + c³ -3ab c, है ना, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, a b c, तो a³ + b³ + c³ -3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ac। जब तुम नीचे देखोगे तो वही लिखा हुआ है a² + b² + c² -ab - bc - ac। वाह, तो ये वाला पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर इज सिर्फ a + b + c, डेट इज 1.5 + 4.7 + 3.8, जो भी आ रहा है देख लो, है ना। तो 1.5 + 4.7 कितना आ रहा है, 6.2, 6.2 + 3.8 कितना आ रहा है, 10, तो आंसर इज 10, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया x + y + z की वैल्यू कितनी है, x + y + z की वैल्यू है 1, देन
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1 एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है -1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ओके, अभी ध्यान से देखना कि मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब मुझे ये पता है ऑलरेडी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब मुझे ये चाहिए, सपोज इसको मैंने कुछ देर के लिए ए बोल दिया, तो ए -3 एक्स वाई जेड इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ +3 आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, ब्रैकेट के अंदर मुझे ये वाला चीज़ नहीं पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहने दिया, माइनस ये वाला चीज़ पता है मुझे -1 है, तो माइनस माइनस +1। अब मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला चीज़ अभी तुरंत निकालने सीखा है, डेट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1, ये तो निकालना ही है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -1, तो यहाँ -2 उधर गया तो 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, तो दिस इज 3 + 1 डेट इज 4 इज इक्वल टू ए प्लस 3, तो ए की वैल्यू कितनी 1, दिस मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये भी हमने आइडेंटिटीज यूज़ किया, हो गया। तो दिख रहा होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, अगर तुमने 5 लेक्चर फॉलो किए हैं तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ मतलब बच्चों का खेल है। चलो फिर से आइडेंटिटीज यूज़ करना है। a माइनस बी गिवन है, ए क्यूब माइनस बी पूछ रहा है, नेचुरल थॉट क्या आएगा, ए क्यूब, दोनों साइड क्यूब करने का। ओके, फिर से a माइनस बी दी होल क्यूब, तो a माइनस बी दी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab निकालोगे तो क्या आएगा 1 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 27, तो एक्स क्यूब -1 अपन एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस -1/x ऑलरेडी 3 दिया था इज इक्वल टू 27, तो एक्स क्यूब -1 अपन एक्स क्यूब -9 इज इक्वल टू 27, तो एक्स क्यूब -1 अपन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 + 9, तो कितना आ गया 36 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, हमने कर लिया बहुत ही आसानी से, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब ये 3 क्वेश्चन, ओके, इस 3 क्वेश्चन को करने के पहले कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बोला गया है यूज फैक्टर थ्योरम, सबको पता है फैक्टर थ्योरम क्या होता है, टू वेरीफाई x + a इज द फैक्टर ऑफ दिस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n जो है वो पॉजिटिव है। चलो, तो n जब ऑड पॉजिटिव है तो कुछ भी मान सकते हो, कुछ मानो ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस 99 मान लेता हूँ। ठीक है, तुम 7 मान लो, 5 मान लो, चलेगा। अच्छा, अगर ये इसका फैक्टर है, दिस मीन्स अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x⁴n + a⁴n और x + a उसका फैक्टर है, देयरफॉर p ऑफ -a 0 आना चाहिए। अच्छा, p ऑफ -a आएगा कितना, -a⁴n + a⁴n। अब देखो, -a⁴ कोई भी ऑड नंबर लोगे तो ये -a आएगा, मतलब सॉरी, सपोज -a⁵ लोगे तो ये -a⁵ आएगा, लेकिन -a⁴ लोगे तो ये a⁴ आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसीलिए उन्होंने बोला ऑड इंटीजर। अगर n ऑड है तो दिस कैन बी रिटन एज -a⁴n प्लस ऑफ a⁴n, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो p ऑफ -a अगर 0 आ गया, दिस मीन्स व्हाट, x + a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस सिंपल, बस हमें वेरीफाई करना था पॉलिनोमियल थ्योरम,
फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ओके, अब ये देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, 4 नंबर से कुछ प्रोडक्ट, इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज a+1 बाई ए। अगला इसको ध्यान से देखोगे तो ये a+1 +1 a+2 बाई a+1 है। अगला a+3 बाई a+2 है। अगला a+4 बाई a+3 है। सबका प्रोडक्ट निकालोगे, दिख रहा है किसका किसका कटेगा, a+1 का a+1 से, a+2 का a+2 से, a+3 का a+3 से। कितना आ गया, a+4 बाई a, विच कैन बी रिटन एज 1+a4 बाई a, 1+4 बाई a। सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो 1+x, 1+x², 1+x⁴, 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 ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में भी कराए थे, ठीक है। देखो, अगर मुझे पावर 2 बढ़ते जा रहा है ना, इसका स्क्वायर ये, 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 ठीक है। तो अब ध्यान से सोचना, 1+x इंटू 1-x कितना होता है, 1-x², a² - b²। अच्छा, 1-x² इंटू 1+x² कितना होगा, तुम बोलोगे 1-x⁴। अच्छा, 1-x⁴ इंटू 1+x⁴ कितना होगा, तुम बोलोगे 1-x⁸। 1-x⁸ इंटू 1+x⁸ कितना होगा, तुम बोलोगे 1-x�16। ऐसा चलता जाएगा ना। तो बस क्या चीज़ चाहिए तुम्हें, इसको चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, तो चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए तुमने बोला अगर मेरे पास सिर्फ 1-x ऊपर होता तो मेरा लाइफ बहुत इजी हो जाता। तो मैंने वही किया, 1-x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, बाकी सबको जैसे का तैसा रहने दिया, ठीक है। मतलब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो ये आ गया 1+x⁴16, 1+x⁴32, 1+x⁴64। ओके, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, 1-x²। अच्छा, ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, तुम बोलोगे 1-x⁴। ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, तुम बोलोगे 1-x⁸। ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, 1-x⁴16। ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, 1-x⁴32। ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, 1-x⁴64। ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, 1-x⁴128। मतलब ऊपर पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया सिर्फ इतने में, और नीचे कितना रह गया, 1-x। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, उतना बड़ा एक्सप्रेशन इतना छोटा सा बन गया। ओके, तो ये भी हो गया अपना। अब वो 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों थोड़ा अलग टाइप के हैं। ये तो हो जाएगा, देखो x की वैल्यू इतनी है तो x⁴ प्लस 1/x⁴। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x² निकालना पड़ेगा। x² निकालोगे, या तुम ऐसे भी चल सकते हो, तुम बोलोगे x + 1/x कितना है। अच्छा, 1/x कितना, तुम बोलोगे 1/3 - √8। रैशनलाइज करोगे ऑब्वियसली, 3 + √8, 3 + √8 से, तो ऊपर आ जाएगा 3 + √8, नीचे आ जाएगा 1। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आई, तुम बोलोगे दोनों को ऐड कर दो सर। जब दोनों को ऐड करोगे √8 कर जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, ये आ चुका है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो a² + b² + 2ab = 36। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 34। फिर से स्क्वायर कर दोगे तो a² + b² + 2ab = 34 का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया, x⁴ + 1/x⁴ कैन बी रिटन एज 34 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा -2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया इस चीज़ का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने करे। ओके, फर्स्ट वाला देखो, और फर्स्ट वाला जब देखोगे तो तुम्हें दिखेगा a की वैल्यू इतनी खतरनाक सी है ना, और b की वैल्यू भी खतरनाक सी है। बोला गया है a³ + b³ बताओ, a³ + b³ बताओ, भाई बता दो a³ + b³। उसके पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता चल रहा है, तुम बोलोगे सर हाँ क्या करना पड़ेगा बताओ, तुम बोलोगे कि सर वी विल हैव टू सिंप्लीफाई a एंड b। क्या इसको सिंप्लीफाई कर कहाँ जाओगे, बोलेंगे करेंगे ना, देखते हैं, करते हैं। a √3 + √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + √2
नीचे √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस √2। मैंने रेशनलाइज किया है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2√6, और नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। तो दिस इज बेसिकली 5 प्लस 2√6, ठीक है। ओके, नाउ b की वैल्यू देखो, √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और नीचे फिर से इसका भी 1 आ जाएगा, दैट इज 5 माइनस 2√6। अब a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 10। अच्छा, और a इंटू बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 24 डेट इज़ 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने a प्लस बी एंड ए बी का वैल्यू निकाल लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है, a प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। देखो a प्लस बी दी होल क्यूब 10 का होल क्यूब माइनस 3ab 3 a प्लस बी 10 कितना आ रहा है, तुम बोलोगे 1000 माइनस 330 कितना आ रहा है, 970। सिंपल हो गया ये भी क्वेश्चन अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बोला गया, अगर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू दिस, तो x के बारे में और ध्यान से देखो, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3 सिर्फ, ठीक है। रैशनलाइज किया मैंने, ये नंबर सिस्टम मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, x आ गया। अब मुझे चाहिए ये वाला चीज़ प्रूव करना है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, मुझे x³ तक जाना है, तो या तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं पूरा का पूरा इसको इधर डाल दूँ, है ना, या तो मैं पूरा का पूरा इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ और दिखा दूँ दिस इज इक्वल टू 3 आ गया। एक ऑप्शन तो वो हमेशा है, वो सही है, ठीक है, डेट इज करेक्ट। एक सेकेंड, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, देखना थोड़ा सा दिमाग से चलते हैं। बोलेंगे सर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, आई कैन सी x माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, √3। क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, उससे रेडिकल साइन हट जाएगा, हाँ स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना आ गया, 3। तो बेसिकली x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, तुमने बोला सर इसकी वैल्यू तो 0 है। अब ऐसे सोचो, मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसको मैं अगर एक पॉलिनोमियल है कोई भी मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे डिवाइड करूँ, इस चीज़ को मैं इससे डिवाइड करूँ तो क्या होने वाला है सोचना। तुम बोलोगे सर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर x³ बेसिकली माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस माइनस ये सबको आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब क्या करोगे सर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, यहाँ से आ गया 3। तो तुम बोलोगे कि सर ये वाला डिविडेंट x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 कैन बी रिटर्न एज डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं। हाँ, लेकिन अभी तुमने तुरंत बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये तो पूरा का पूरा 0 है, ये 0 है, दिस मीन्स दिस इज 0, और ये 0 तो इसकी वैल्यू कितनी, सिर्फ 3। तो यही प्रूव करना था क्या, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया, ठीक है। ओके, तो पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, शायद तुम्हें समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तुम क्या करो, प्रीवियस लेक्चर्स पहले देखो, उनको फॉलो करो, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं वो सबको पढ़ लो, उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज आके खुद से सॉल्व करना, और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए क्या करो, पॉज कर करके देख लो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट तो पॉज करके फिर से देखो कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।